परफॉर्मेंस रिपोर्ट बात करें डे 3 और डे 4 की। जी हाँ, क्योंकि गेम जो हुए हैं वो इसी डेट्स पर हुए हैं, क्योंकि बीच में एक रेस्ट डे था, तो आप गेम डे को ही यहाँ पर अगर आप डे मानेंगे, मानकर आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जो पहले हमने परफॉर्मेंस रिपोर्ट रखी थी वो डे 1 और डे 2 की थी। उसके बाद अब ये मैच डे के हिसाब से बात करें तो डे 3 और डे 4 की परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने लेकर हाजिर हैं। इतना जरूर कहना होगा कि एशियड प्लेयर ऑफ द वीक की जो रेस है वो और ज्यादा बढ़ा दी है इन दो मैचेस ने, और साथ साथ में एक और जबरदस्त एंट्री यहां पर हुई है, वो है मोहम्मद वसीम की। जी हाँ, मोहम्मद वसीम ने इस तरह से 91 की एक तेज तर्रार ताबड़तोड़ इनिंग कल खेली अफगानिस्तान के खिलाफ, तो डेफिनेटली वो भी पूरी तरह से एकदम से छलांग मारकर आ चुके हैं इस एशियन प्लेयर ऑफ द वीक की कंटेंडर में। देखना होगा कि आखिर एशियन प्लेयर ऑफ द वीक चुनना इस बार बहुत ज्यादा सरदर्द होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं 21 तारीख रात को 7 बजे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे कि एशियन प्लेयर ऑफ द वीक इस हफ्ते के कौन से होने वाले हैं, जिसमें आप मोहम्मद वसीम ने भी एंट्री मार ली है। तो इससे इस मैच की परफॉर्मेंस रिपोर्ट, इससे डेज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट की सबसे पहले आपको बात कर दें कि इन 2 दिनों में क्या कुछ घटा है। अगर नंबर गेम्स की बात कर ले आए तो सबसे पहले नंबर गेम्स के हिसाब से क्या कुछ हुआ है इन 2 दिनों में, खास करके डे 3 और 4 में। नहीं, ज़रूर देखिए, अगर शुरुआत करें तो यहाँ पर रन्स काफ़ी बने हैं, 1101 रन यहाँ पर बने हैं और 1167 बॉलर फेंकी गई है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रन्स बने हैं। 1167 बॉलों में 1101 रन बने हैं, काफ़ी अच्छे रन यहाँ किए। वहीं साथ साथ में 640 डॉट बॉल्स भी यहाँ पर बॉलर्स डालने में सफल रहे हैं, सक्सेस पाई है। यानी कि बॉलर्स ने थोड़ा, बैट्समैनों ने भी डॉट बॉल्स खेली हैं, थोड़ा वक्त बिताया है पिच पर। अगर हम देखें 29 विकेटें यहाँ पर ली गई हैं। जी हाँ, 29 विकेटें बॉलरों ने निकाली हैं अब तक 2 मैचों में जो हुए हैं 2 दिनों में। वहीं पर एक सिर्फ सेंचुरी लगी है। यहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा खाता खुला भी है, लेकिन और भी हो सकता था, कुछ हाफ सेंचुरीज में ही रह गए, लेकिन एक ही सेंचुरीज अभी तक आई है इन 2 दिनों। बिल्कुल। उसके बाद बात करें कि 6 हाफ सेंचुरीज लगी हैं, और यही 6 हाफ सेंचुरीज में से मेरे ख्याल से 3 करीब शायद 80 के आसपास की हैं, तो वो सब 100 में तब्दील हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। लेकिन फिर भी काफी बेहतरीन इनिंग्स वो सब रही हैं। 6 हाफ सेंचुरीज लगी हैं, 55 एक्स्ट्राज यहाँ पर निकल कर आए हैं। जी हाँ, और 100 चौके लगे हैं और 32 छक्के लगे हैं, और इस बार भी डे 1 और डे 2 की तरह इस बार भी 28 बॉलर्स का इस्तेमाल किया है तीनों टीमों ने मिलाकर, अगर हम डे 3 और डे 4 की बात करें, जो कि 2 लगातार मैचेस अभी हुए हैं। तो ये पूरा हाल है नंबर गेम्स का जो आपके सामने है। पिछले 2 मैचों से ज्यादा रन्स, ज्यादा विकेट्स, ज्यादा हाफ सेंचुरीज, ज्यादा 4, ज्यादा 6 यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ ज्यादा ही बैटिंग में डिस्प्ले में ज्यादा बेहतर यहाँ पर नजर आया है अगर नंबर गेम्स की बात करें, शुरू के 2 मैचों के बजाय ये सेकंड 2 मैचेस की अगर हम बात करें। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं कि आखिर इस 2 मैचेस में कौन कौन से टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं इन तीनों टीमों से मिलाकर। तो यार परफॉर्मेंस की लिस्ट में सबसे पहले तो कितने सारे प्लेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दे पाए हैं इन 2 मैचेस की अगर हम बात करें। जरूर देखिए, 2 मैचेस में 11 प्लेयर अब तक निकल के आए हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है। मैच 3 और मैच 4 में अगर हम देखें, प्लेयरों की बात करें, शुरुआत करें तो माइकल लीस, जी हाँ, जिन्होंने नेपाल के खिलाफ शानदार 107 रन बनाए, 85 बॉलों में नॉट आउट गए, और साथ ही साथ 10 ओवर में 54 रन उन्होंने खर्च किए, दे डाले, और 1 विकेट भी साथ में उन्होंने निकाला। वहीं पर मार्क वाट 20 रन 31 बॉलों में उन्होंने बनाए, और 10 ओवर में 43 रन और 3 विकेट भी उन्होंने साथ में निकाले। तो काफ़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनके बल्ले से यहाँ पर निकला नेपाल के खिलाफ। तीसरे प्लेयर कुशल मल्ला, जी हाँ, जो कि 9 ओवर में 1 मेडल, 49 रन, 2 विकेट इन्होंने निकाले थे स्कॉटलैंड के खिलाफ। वहीं पर लेकिन वो यहीं नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा अपनी बैटिंग से ज़बरदस्त परफॉर्म किया और 81 रन 67 बॉलों में उन्होंने बना डाला। बिल्कुल, आपको बता दें कि रैंकिंग वाइज संदीप बताया ये रैंडमली नेम्स हैं जो भी प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया है यहाँ पर। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें, संदीप लामिछाने ने, जिन्होंने 10 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट निकाले, और जो कि बहुत ही जबरदस्त और इकोनॉमिकल स्पेल उनका रहा है संदीप लामिछाने का अगर हम देखें। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें, दीपेंद्र सिंह एरी। जी हाँ, दीपेंद्र सिंह एरी की बात करें तो उन्होंने 85 रन नॉट आउट खेले 116 बॉलों में, जो कि मैच विनिंग साबित हुई उनकी इनिंग अगर बात करें स्कॉटलैंड के खिलाफ। और उसके बाद यहीं पर वो नहीं रुके, 5 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट भी उन्होंने कहीं ना कहीं निकाले। और उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें, ज़ेन ग्रीन। जी हाँ, ज़ेन ग्रीन ने कल फाइनली अपनी जो कि 20s और 30s में आउट होने की जो एक दिक्कत चल रही थी उसे फाइनली उन्होंने क्रॉस किया और हाफ सेंचुरी लगाया काफी वक्त बाद, और 75 रन की नॉट आउट इनिंग उन्होंने खेली, जिसकी बदौलत जो है ना ही 250 पार कर पाया और एक अच्छा खासा टोटल जो है वो नेपाल के सामने लगा पाया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उसे भी सेव नहीं कर पाया। बिल्कुल, अगले प्लेयर की बात करें, रूबेन
रुबेल ट्रम्पलमैन, जी हाँ, जिन्होंने 24 रन पहले बनाए 7 बॉलों में लोअर ऑर्डर में आके एक तेज तरह कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने नेपाल के खिलाफ। वहीं पर उसके बाद उन्होंने 10 ओवर में 2 मेडल 71 रन देकर 3 विकेट निकाले। जी हाँ, रन्स काफ़ी खर्च कर दिए लेकिन 3 फॉर उन्होंने निकाला और थोड़ा सा लेट कंट्रीब्यूशन भी किया बल्ले से, तो अच्छा रहा उनका, लेकिन रन्स पे कमी होती तो और अच्छा होता। वहीं पर संदीप लामिछाने, जी हाँ, जिन्होंने फिर से लगातार तीसरे मैच में 3 विकेट उन्होंने निकाले, फिर से 10 ओवर में कोई मेडल नहीं, 46 रन और 3 विकेट उन्होंने फिर से निकाले। बिल्कुल, गाड़ी यहीं पर नहीं रुक रही है। उसके बाद अगर हम बात करें आसिफ शेख, जी हाँ, फाइनली 2 मैचों में बल्ला उनका खामोश रहा, लेकिन तीसरे मैच में उनके बल्ले से बेहतरीन रन्स निकले और बहुत अच्छे स्कोर्स उन्होंने किए हैं। 98 बॉलों में 81 रन की उन्होंने इनिंग खेली है। अगर हम बात करें कल नाइवे के खिलाफ, वहीं पर ज्ञानेंद्र मल्ला, जी हाँ, इनका भी बल्ला 2 मैचों से खामोश था और फाइनली इस मैच में स्टेप अप इन्होंने किया। एक अच्छी इनिंग जरूर आई थी लेकिन वो थोड़ी शॉर्ट थी, 25 रन की, लेकिन इफेक्टिव वो भी थी, लेकिन ये वाली और ज्यादा इफेक्टिव रही जहां पर उन्होंने 74 बॉलों में 65 रन बना दिया और आसिफ के साथ ओडीआई की सबसे लॉन्गेस्ट पार्टनरशिप शेयर कर ली नेपाल के लिए, जो कि 139 रन की अब हो गई है। उसके बाद वापस से कुशल मल्ला, जी हाँ, कुशल मल्ला ने दोनों ही मैचों में 2 दिनों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इस बार उन्हें एक रोहित ने अपने से पहले भेजा और उसका जो फल था वो डेफिनेटली रोहित और पूरी नेपाल टीम को मिला जब उन्होंने ताबड़तोड़ 49 बॉलों में 62 रन की इनिंग खेल डाली और लगभग नाइविया के हाथ से वो मैच खींच लिया। तब तक इतनी देर तो हो गई थी कि नाइविया सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उस मैच में बचा हुआ था, बस अनऑफिशियल तरीके से नेपाल उस मैच को जीत ही गया था। तो ये वो 11 परफॉर्मेंस रहे हैं जो इस डे 3 और डे 4 में अब तक निकल कर आए हैं। कुछ अच्छे परफॉर्मेंस हैं, कुछ अच्छे और अच्छे हो सकते थे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल रहे सिचुएशन को देखते हुए। एंड वापस से मेरा सवाल वही रहेगा आपसे कि 3 ऐसे परफॉर्मेंस इस 11 में से आपको कौन से लगते हैं जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहे हैं, कंडीशन, सिचुएशन और हर तरह की चीजों को देखकर, कि कब ये रन्स मारे गए, कब ये विकेट्स लिए गए या फिर कब उस तरह के शॉट्स वगैरह खेले गए। ये 3 परफॉर्मेंस आपको अगर पिक करने हो इन 11 में से तो कौन सा? नहीं, ज़रूर देखिए, एक तो माइकल लीस का है जिन्होंने शतक जड़ा जब 5-6 विकेट गिर गए, उसके बाद आकर जिस तरीके से उन्होंने इनिंग खेली। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हैरी की को हमें नहीं भूलना चाहिए, 85 रन उन्होंने बनाए, लास्ट तक गए, नॉट आउट गए, विकेट गिर भी रहे थे सामने लेकिन उन्होंने वहाँ पर काम रखा अपने आप को बहुत बेहतरीन। कुशल मल्ला सामने से हिटिंग कर रहे थे लेकिन वो आराम से अपनी पारी को खेल रहे थे, वो भी हिट कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आराम से खेल रहे थे, सही वक्त पर वो भी बाउंड्रीज क्लियर कर रहे थे। लेकिन एक उनकी इनिंग में एक काफ़ी ठहराव था जो हमने उस वक्त देखा, काफ़ी ज़्यादा काम नजर आया और नॉट आउट जाने की कोशिश उनमें दिख रही थी साफ कि वो नॉट आउट जाना चाहते हैं। वही तीसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर संदीप लामिछाने का कंटिन्यूसली 3 फॉर निकालना, कंटिन्यूसली वो 3 फॉर निकाल रहे हैं और जिस फेस पर आकर वो विकेट लेते हैं बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि नेपाल हमेशा स्ट्रगल करता है शुरू के 7-8-9 ओवरों में विकेट नहीं निकाल पाता। जैसे ही वो आते हैं तुरंत एक आध विकेट निकाल के सीधा नेपाल को फ्रंट फुट पे लेके आ जाते हैं अपनी बॉलिंग से। लगातार 3 मैचों से यही हम देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये दोनों मैचेस भी इन्हीं 2 दिनों में पड़े हैं, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस जरूर आते हैं। ये 3 नाम कहीं ना कहीं बहुत प्रॉमिसिंग रहे, ओवरऑल पूरे 11 नाम प्रॉमिसिंग रहे तभी इस लिस्ट में, लेकिन डेफिनेटली रुबेल ट्रम्पलमैन इस लिस्ट में बस आ गए हैं, ये समझिए, क्योंकि उन्होंने ये मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल अपना दिया है। 2 मेडल्स भी वहां पर हैं, उसके बावजूद भी 71 रन दे डाले जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल उनका हो जाता है। बस वो जो 24 रन की उन्होंने जो पारी खेली थी 7 बॉलों में आकर, जहां पर एक अच्छा टच देने में वो कामयाब रहे थे, 250 से 75 लेके गए, वो इनिंग की वजह से कहीं ना कहीं, और वहां पर 3 फॉर भी था तो इसलिए हमने इनको इंक्लूड किया है। तो ये टॉप परफॉर्मर्स इस वीक के रहे हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आपको अगर इसमें से 3 परफॉर्मर्स टॉप परफॉर्मर्स पिक करने हो तो आप कौन से पिक करेंगे इस डे 3 और डे 4 के मैचेस में? कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर अपनी राय बताइए और आपने क्यों उन्हें पिक किया ये भी रीजंस के साथ जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए डेली चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये राउंड अभी भी खत्म नहीं हुआ है, 2 और इंटरेस्टिंग और जबरदस्त मैच अभी भी आने बाकी हैं। बने रहिए डेली चैनल के साथ।